पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। ये रहा वो क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिसको नहीं आया वो वीडियो के एंड में एंड नोट पे देख लेना, मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं। साइन इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन। ठीक है, हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है। अब इसका पहले करते हैं स्टार्ट। साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब भाई साइन को क्या लिख सकते हैं, किसका रेशो होता है साइन? तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये लिख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहला रेशो होता है साइन वाला, ठीक है ना। तो ये साइन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब ये देखो जरा एक डायग्राम बनाते हैं पहले अपन। एक डायग्राम बनाया, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो साइन के साथ एंगल क्या दिया है हमें, साइन के साथ हमें एंगल दिया है ए, ठीक है ना। अब एंगल ए को यहाँ नहीं लिखना, ठीक है ना, नहीं तो 90 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल ए को यहाँ के अलावा आप कहीं पे भी लिख दो। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं ए। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो आप, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ ए का ध्यान रखना। ठीक है, बस ए को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बाकी किसको भी लिख सकते हो। अब ए एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, तो ये बी सी परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा ए सी। इक्वल क्या है? 3/4। ठीक है, अब ये जो 3/4 है ये क्या है? ये एक रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, एक रेशो है। ओके, रेशो जैसे 3/4 हम लिखते थे ना, इस तरह ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इसी तरह जो साइन है हमें दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो है 3/4। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं लेट बी सी इक्वल्स टू 3 के। इसको हम मान सकते हैं के कोई वेरिएबल। इसी तरह ए सी इक्वल्स टू 4 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड वैल्यू निकालेंगे। ठीक, पहले इनको लिख देते हैं 3 के, और ए सी हमें दे रखा है 4 के। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेनस सेम रहेगा क्या? बेस देख लेते हैं। तो एंगल के सामने बी सी है, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या होगा? ए बी। ठीक है, और परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी। अब ए सी हमें दे रखा है, ठीक है, 4 के। अब इस पे स्क्वायर है तो यह ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है भाई पता नहीं, ए बी फाइंड करना है। बी सी हमें दे रखा है कितना है? 3 के। इस पे भी होल स्क्वायर लगाएंगे इस तरह से। 4 का स्क्वायर 16 और के स्क्वायर एज इट इज़। ये ए बी स्क्वायर सेम ऐसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। अभी 9 के स्क्वायर इस तरफ लाते हैं तो 16 के स्क्वायर इधर आके माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर माइनस करो तो 7 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अभी जो स्क्वायर है इस तरफ आके किसमें चेंज हुआ? स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 7 के स्क्वायर स्क्वायर रूट लगाया इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये 7 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता। ठीक है, तो 7 एज इट इज रूट में रहेगा। जो के स्क्वायर है ये रूट से बाहर कैसे आएगा भाई? के स्क्वायर पे रूट लगा है तो ये के आएगा बाहर। ठीक है, कैसे? ये कैंसिल हो गया स्क्वायर से रूट। ठीक है, क्या बचा है? के इक्वल्स टू ए बी। ठीक, अब हमारी ये ए बी की वैल्यू हमें पता चल गई, √7 के। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो निकाल देते हैं। क्वेश्चन में कोस है और टेन है पूछा है। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं हम कोस है। ठीक, कोस ए। अब कोस क्या होता है भाई? कोस को देख लेते हैं अपन। जैसे हमने ऊपर लिखा था वहाँ से पता चल जाएगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे कोस लिखते हैं हम। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, कोस की वैल्यू हमारे पास। अब
एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ए है, ठीक है। ये ए एंगल के हिसाब से देखते हैं तो सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, ए बी, ठीक है ना। तो √7 के और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस वही ए सी, 4 के अपॉन में 4 के से क्या कैंसिल हुआ, कितना है हमारे पास, √7/4, ठीक है। अब इस तरह निकालते हैं टेन का फॉर्मूला क्या होगा, वही वही देखते हैं अपने यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 हो जाएगा। 10 को लिख देते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। एंगल ए है तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है सामने वाला, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और बेस क्या हो जाएगा इसका, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 के, यहाँ 3 के लिखा, अपॉन में ए बी कितना है हमारे पास, √7 के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे √7 के। अब यहाँ के से के कैंसिल हुआ, कितना आया, 3/√7, ये कंप्लीट हो गया, ओके।